जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। तो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द वाटर टू द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कैसे वाटर मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड और ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसे ऑक्सीजन एटम जो है वो ये वाले कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होता है, हमारे रिएक्शन मीडियम के अंदर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल भी तो होते हैं ना। हमारे रिएक्शन मीडियम के अंदर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल भी तो है। तो अब क्या होगा, जो दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमारे रिएक्शन मीडियम के अंदर और भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे रिएक्शन मीडियम के अंदर। तो ये वाला जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ये वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारी रिएक्शन फाइनली कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है कैसे वाटर मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। तो अभी हम लोग होमो और लूमो इंटरैक्शन समझते हैं कैसे यहाँ पे होता है। तो हमने ये वाली बात, हम लोग को ये वाली बात तो पता है ना कि जो कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है उस मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप जो है ना उसका लूमो होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये लूमो है। अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है। अब देखो वाटर जो होता है उसका जो ऑक्सीजन जो है ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और ये वाली बात भी हम सबको पता है, ये हमने क्लास 11, ये वाली बात हमने क्लास 11th में पढ़ी थी कि जो ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन का होमो क्या होने वाला है। तो देखो ये वाला जो ऑर्बिटल जो है ना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन ऑक्सीजन containing lone pair of electrons, containing lone pair of electrons, तो ये उसका होमो है। ठीक है, सो दिस इज द होमो ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब होमो और लूमो का इंटरैक्शन होगा और तब जाके हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास एसिटल एल्डिहाइड है, ये एसिटल एल्डिहाइड है और ये एसीटोन है, तो इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो स्टेरिक रीजंस की वजह से एसिटल एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दी एसीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कीटोन्स। तो ये वाली बात तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी है। अब देखो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एसीटोन है, ये रहा एसीटोन और ट्राइक्लोरो एसीटोन। ठीक है, तो ये रहा ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब देखो इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्ट करने वाला है न्यूक्लियोफाइल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। तो देखो
यहां पे टोटल 3 क्लोरीन लगे हैं, 3 क्लोरीन अटैच्ड है कार्बन के साथ। क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो क्लोरीन है वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाले कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर ये वाले कार्बन के ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका मतलब ये है कि ये वाला कार्बन ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाले कार्बोनिल कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो अगर हम कंपेयर करें कि एसीटोन का कार्बोनिल कार्बन या फिर ट्राइक्लोरो एसीटोन का कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, याद रखना हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये दो कार्बन की बात कर रहे हैं। एसीटोन का ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड, ये वाला कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, एसीटोन का ये वाला कार्बोनिल कार्बन या फिर ट्राइक्लोरो एसीटोन का ये वाला कार्बोनिल कार्बन, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर कौन से कार्बन के ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो ट्राइक्लोरो एसीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू दी एसीटोन। ठीक है, या फिर ये वाले कार्बन के ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, so this particular carbon it is more electrophilic। ठीक है, तो अगर ये वाला कार्बन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसका मतलब ये है कि जो ट्राइक्लोरोएसीटोन की जो रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इट विल बी मच हायर एज कंपेयर टू द एसीटोन। सो ट्राइक्लोरोएसीटोन will react much faster in nucleophilic addition reaction as compared to the acetone because of electronic factors। ठीक है, so because of 3 क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करने वाला है कि ये जो 3 क्लोरीन है वो ये कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा। इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है ट्राइक्लोरोएसीटोन उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी एसीटोन। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात कि हमारा जो वाटर के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है और अगर इक्विलिब्रियम है तो उसका कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो जरूर होगा। अभी हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल में क्लोरल। अब ये क्लोरल क्या होता है? और दूसरा एग्जांपल है हेक्साफ्लोरोएसीटोन। अभी अगर हम लोग क्लोरल का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होगा 2000। और अगर हेक्साफ्लोरोएसीटोन अगर रिएक्ट करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1.2 इंटू 10⁻⁶। तो आप देख सकते हो दोनों की रिएक्टिविटी में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, उसका रीजन तो आपको पता ही है ना। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हेक्साफ्लोरोएसीटोन के अंदर टोटल देयर आर 6 एटम्स ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, टोटल यहाँ पे 6 फ्लोरीन है। और ये वाली बात तो हमें पता है कि जो फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर हम लोग ये वाले कार्बन की बात करें और ये वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला जो कार्बन है इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, उसका मतलब ये है कि हेक्साफ्लोरोएसीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू दी क्लोरल। ओके, अभी हम लोग साइक्लोप्रोपेनॉन की रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ। अब देखो साइक्लोप्रोपेनॉन जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्ट क्यों करता है उसका रीजन थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं।
ठीक है, अब देखो ये जो साइक्लोप्रोपेनॉन जो है उसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड एंगल जो है ना वो कितना है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। ये साइक्लोप्रोपेनॉन की जो रिंग है उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है। लेकिन ये वाला जो कार्बन जो है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो कार्बन को बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। ठीक है, आइडियली अगर ये वाला कार्बन sp2 है तो उसका बॉन्ड एंगल तो होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल तो 60 डिग्री है। ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा है। तो एंगल स्ट्रेन कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। कार्बन का बॉन्ड एंगल क्योंकि वो sp2 है तो उसका बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन साइक्लोप्रोपेनॉन का जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग का जो बॉन्ड एंगल ये वाला जो है वो है 60 डिग्री। उसका मतलब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है। ठीक है, मतलब 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है। अगर ये वाला कार्बन अगर sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री। ठीक है, मतलब वो चाहता है कि उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री हो। लेकिन आइडियली ये वाली जो साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है ना, साइक्लोप्रोपेन रिंग का बॉन्ड एंगल तो 60 डिग्री है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन रिंग का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, लेकिन ये कार्बन sp3 है तो वो चाहता है कि उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री हो ताकि एंगल स्ट्रेन कम हो। ठीक है, अब देखो ये वाला जो साइक्लोप्रोपेनॉन था उसके अंदर एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री का था, यहाँ पे तो एंगल स्ट्रेन कम है ना, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन सिर्फ 49 डिग्रीज का है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर एंगल स्ट्रेन कम है एज कंपेयर टू द एंगल स्ट्रेन इन द रिएक्टेंट। इसीलिए साइक्लोप्रोपेनॉन वाटर के साथ रिएक्ट करता है ताकि उसका जो एंगल स्ट्रेन है ना वो प्रोडक्ट के अंदर कम हो जाए। सो बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेनॉन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और ये देखो प्रोडक्ट के अंदर तो प्रोडक्ट जो बना ना उसके अंदर एंगल स्ट्रेन कम है। So this is why this particular reaction is more favorable in the forward direction. Okay guys, so this is all in the today's lecture. Thank you very much for listening.